Good morning, students. I welcome you, part second of the genetics. We have already discussed first part. जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाएं और वो पार्ट देखें, क्योंकि उसमें बेसिक टर्म्स बताई गई है जेनेटिक्स की। उस सेकंड पार्ट को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, बिकॉज दीज टर्म्स वी हैव डिस्कस देयर, जैसे जीन है, एलील है, होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, जीनोटिपिक है, फिनोटिपिक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाईहाइब्रिड क्रॉस है, पॉलीहाइब्रिड क्रॉस है, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, गैमीट्स, इतना हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप पहले उसे देखिए, फिर जाकर यहाँ पर इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो हम वहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में हमने टर्म डिस्कस नहीं की थी। तो डोमिनेंट क्या होता है? जब कोई भी जीन अपने आप को फुली एक्सप्रेस करता है, ठीक है, तो उसे डोमिनेंट जीन बोलते हैं। रिसेसिव होता है जो जीन्स अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में हम सिर्फ दो बातों पर कंसंट्रेट करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्चुअल में होता क्या है? ये सिंगल पेयर ऑफ जीन्स या सेम पेयर हो सकते हो, सिंगल पेयर, या अल्टरनेट फॉर्म में हो सकते हैं, उनका क्रॉस किया जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, मैं एग्जाम्पल लेके यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सपोज हमारे पास पी प्लांट है, जो मटर होता है उसका बॉटनिकल नेम होता है पाइसम स्टाइवम। तो उस प्लांट को हमने लिया, एक टॉल प्लांट लिया, दूसरा हमने ड्वार्फ प्लांट लिया। ये देखिए आप, कैपिटल टी मैंने रिप्रेजेंट किया, प्योर टॉल है ये। सेकंड प्लांट कौन सा लिया हमने? स्मॉल टी, प्योर ड्वार्फ वैरायटी है। दो तरह के प्लांट्स लिए, उनको आपस में क्या किया? क्रॉस किया। अब प्लांट्स दो थे, कैरेक्टर एक ही लिया हमने, कौन सा? हमने उसकी हाइट ली, या वो बहुत लंबा था या बौना था, मीन्स टॉल था या ड्वार्फ था। तो सिंगल कैरेक्टर लिया हमने, कैपिटल टी फॉर द टॉलनेस दैट शो डोमिनेंस, स्मॉल टी दैट शो ड्वार्फनेस। तो यहाँ पर क्या है, जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है, किसके ऊपर? स्मॉल टी के ऊपर। अब आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस शायद थोड़ा सा इंफॉर्मेशन या नॉलेज बढ़ गया होगा कि हम मोनोहाइब्रिड, मोनो मीन सिंगल, एक करेक्टर लेते हैं हम, एक पेयर, सिंगल पेयर लेते हैं। तो एक पेयर है, देखिए सिंगल पेयर है टी, और यहाँ भी क्या? सिंगल पेयर है। दो पेरेंट्स लिए हमने, एक लंबा था और दूसरा ड्वार्फ था, छोटी प्रजाति थी, बौना पौधा था। तो जब प्लांट्स होते हैं तो वो भी गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट आर द गैमीट्स? यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द गैमीट्स। गैमीट्स क्या होते हैं? एक तरह के, जैसे मेल और फीमेल में स्पर्म्स और ओवा या एग्स होते हैं, तो प्लांट्स में भी गैमीट्स बनते हैं। तो जो लंबी वैरायटी का था या टॉल प्लांट था, उसकी गैमीट्स से टी, कैपिटल टी, दो तरह के गैमीट्स बने उसमें, और बौनी वैरायटी में भी टी, स्मॉल टी, दो क्या बने? गैमीट्स बने। अब गैमीट्स आपस में क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं, ठीक है ना, फ्यूजन होता है, तब जाकर फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बनता है। तो F1 जनरेशन में हमारे पास चांसेस क्या है? ये एक पेरेंट है, दूसरा पेरेंट, इसके ये गैमीट्स है, ये गैमीट, और इसके ये गैमीट्स है। ये गैमीट कभी अपने गैमीट के साथ फ्यूज नहीं करता है, ये याद रखें। ये हमेशा ऑपोजिट सेक्स के पेरेंट के साथ ही फ्यूज करेगा। तो यहाँ ऑपोजिट सेक्स का क्या है? ड्वार्फ प्लांट है, और एक क्या है? टॉल प्लांट है। तो कैपिटल टी हमेशा फ्यूज करेगा स्मॉल टी के साथ। तो चांसेस क्या है? एक हमारे पास ऐसा प्लांट बन सकता है जिसमें स्मॉल टी और कैपिटल टी है। फिर ये फ्यूज करेगा दूसरे के साथ,
फिर चांसेस हमारे पास क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये फ्यूज़ करेगा इसके साथ, ये फ्यूज़ करेगा इसके साथ। तो हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन आ रही है, हमारे पास वहाँ पर एक तरह के प्लांट्स आ रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इनके जीन्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। 4 प्लांट्स है, चारों प्लांट्स एक तरह के हैं। अब जब एक तरह के हैं तो कैपिटल टी हमने बोला डोमिनेंट है, वो करैक्टर शो करता है। स्मॉल टी, जब कैपिटल टी डोमिनेंट है हमारे पास तो वो अपना करैक्टर शो नहीं कर पाता, छिप जाता वो। तो सिर्फ यहाँ पर हमारे पास टॉलनेस शो कर रहा है। तो सारे के सारे प्लांट टॉल थे, परंतु प्योर टॉल नहीं थे वो कैसे, हाइब्रिड टॉल। अब ये हाइब्रिड वैरायटीज़ आपने पढ़ा होगा, हाइब्रिड वैरायटी हिंदी में संकरण बोलते हैं, ठीक है ना। क्रॉस को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते हैं, संकरण बोलते हैं। संकरण के द्वारा 2 प्रजातियों के बीच जब संकरण कराया जाता है तो नई प्रजाति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर भी एक तरह की नई प्रजाति है, पर है टॉल है, पर इसमें जीन्स कैसे अलग है, किससे, प्योर टॉल से। तो हमारे पास जब प्योर टॉल से अलग जीन है तो हाइब्रिड प्रजाति बोलते हैं उसको, जिसमें क्या स्मॉल टी और कैपिटल टी है। तो ये टॉल वैरायटी हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में आई। जब ये टॉल वैरायटी हमारे पास आई, उसमें सीड्स आए, हमने इन सीड्स को फिर से बोया आपस में नीचे भूमि पे या खेत में। तो नया प्लांट जो उत्पन्न हुआ हमारे पास, ठीक है ना, क्रॉस किया हमने, उनके आपस में क्रॉस किया इन वैरायटीज़ को, कौन सी, टॉल वैरायटी, कौन सी, हाइब्रिड वाली। तो हमारे पास क्या है, फिर से यही वाला इसी तरह से क्रॉसिंग दिखाएंगे हम। तो ये 4 गैमीट्स बने उसके, ये देखिए, ये हमारे पास हाइब्रिड वैरायटी थी। एक हाइब्रिड वैरायटी कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरी हाइब्रिड वैरायटी कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों का आपस में क्रॉस किया, ये पेरेंट्स हैं, ऑपोजिट पेरेंट्स हैं। इन्होंने गैमीट्स बनाए, एक गैमीट कैपिटल टी बनेगा, दूसरा गैमीट स्मॉल टी बनेगा। एक गैमीट कैपिटल टी बनेगा, दूसरा स्मॉल टी बनेगा, ठीक है। जब ये बन गए तो हम एक और नए तरीके से भी कर सकते हैं, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, पुनेट क्रॉस बोलते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनने चेकर बोर्ड दिया कि हम इस तरह से भी आप क्रॉसिंग दिखा सकते हैं। यहाँ हम गैमीट्स लिखने होते हैं, ये गैमीट लिखे, ये गैमीट लिखे, इसका इसके साथ होगा, इसका फिर इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा। तो हमारे पास जो नए प्लांट्स बने, हमारे पास ये प्लांट्स आए, एक प्योर टॉल आया, एक ड्वार्फ हाइब्रिड टॉल आया, और एक ड्वार्फ प्रजाति आई। तो यहाँ पर देखना क्या है, हमने कल पढ़ा था फिनोटिपिक एंड जेनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो हमारे पास सेकंड जनरेशन आई हमारे पास ये, तो क्या आई हमारे पास 1:2, 2:1। मीन्स एक जो पौधा है वो प्योर टॉल है, 2 हमारे पास कैसे आए, हाइब्रिड टॉल, और एक कैसा है हमारे पास, ड्वार्फ आया। ये देखिए, ये ड्वार्फ आया। तो इससे इंडिकेशन मिलता है जो करैक्टर यहाँ पर ड्वार्फ था, छिप गया था, रिसेसिव रहा था, वो रीअपियर होता है कहाँ पर, सेकंड जनरेशन में। देखिए आपके पास रीअपियर हुआ, एक पौधा हमारे पास कैसा आया, ड्वार्फ प्रजाति का, और बाकी कैसे आए, टॉल। इट मीन्स जो हिडन करेक्टर्स थे, जो छिपे हुए करेक्टर्स थे, वो सेकंड जनरेशन में रीअपियर हो जाते हैं। ये आप याद रखिएगा। नाउ इसके बाद हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। हाँ, अब ये जीनोटिपिक रेशियो ये था, फिनोटिपिक रेशियो क्या, जो फिजिकल अपीयरेंस से 3 टॉल थे और एक कैसा ड्वार्फ, तो 3:1 आता है। अब एक 10th क्लास के लिए जो उनके सिलेबस में है, ये बड़ी क्लासेस का था, ये 10 उनके लिए भी है थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट पी प्लांट्स वाला। 10th क्लास के लिए एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है ह्यूमन बीइंग का, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू डिटरमिन सेक्स इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। कैसे पता लगता है कि बेबी जो है वो बेटा है या बेटी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो वो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम करते हैं, क्योंकि हमने पेरेंट्स लिए, ये मेल पेरेंट हैं
फादर है, ये मदर है। मैंने कल बताया था साइंस ऐसे होते हैं, ये साइंस है फादर के लिए, मदर के लिए, ठीक है। तो फादर और मदर क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमीट्स। तो हमेशा जो गैमीट्स होते हैं पेरेंट्स में, जो ह्यूमन बीइंग है, दो तरह के गैमीट्स होंगे। मेल में होंगे स्पर्म्स और फीमेल में होंगे एग्स। तो यहाँ पर स्पर्म, मेल के स्पर्म क्या है? दो तरह के स्पर्म बनाता है मेल, एक्स स्पर्म, वाई स्पर्म। फीमेल एक ही तरह के एग्स बनाती है, एक्स एक्स। अब अगर मेल का एक्स स्पर्म फीमेल के एक्स स्पर्म से मिलता है तो एक्स एक्स बेटी पैदा होगी। अगर मेल का वाई स्पर्म फीमेल के एक्स स्पर्म से फ्यूज करेगा, मिलेगा, तो बेटा पैदा होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्रॉस करने के बाद क्या आता है? दो बेटे आते हैं, बेटियां आती हैं और दो बेटे आते हैं, मीन्स 50-50% चांसेस है। तो रेशो हमारे पास 1:1 आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ वी कांट से फीमेल पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ द चाइल्ड। जो बच्चा होना है, जो बेबी होना है, फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों नहीं है रिस्पॉन्सिबल? इसलिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि उसके पास तो एक ही तरह के एग है, एक्स एक्स है। रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेल है। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? इसलिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके पास दो तरह के स्पर्म है, एक्स और वाई। देखना ही है कि कौन से स्पर्म की क्वांटिटी उसके पास ज़्यादा है, वो फ्यूज़ करेगा फीमेल के साथ, ठीक है। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन है किसमें? आपके ह्यूमन बीइंग में। अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है।